हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबीडी सर। आज हम लोग अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होगा क्लोजिंग एंड ट्रांसफर एंट्रीज। ध्यान देंगे, हम लोगों ने अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज नाम से एक टॉपिक स्टार्ट किया है और अभी मैं उस टॉपिक में आपको एंट्रीज करना सिखा रहा हूं, जिसके लगभग 4 लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं और आई होप कि आप लोगों ने उन चारों लेक्चर्स को देखा भी होगा और डेफिनेटली आपको वो बातें समझ में भी आई होंगी। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्लोजिंग एंड ट्रांसफर एंट्रीज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ एंट्रीज कितनी होती है, जिसमें हमने पढ़ा पहला सिंपल एंट्रीज, दूसरा पढ़ा कंपाउंड एंट्रीज और कंपाउंड एंट्रीज के साथ साथ हमने डिस्काउंट का ट्रीटमेंट भी सीखा कि डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, कैश डिस्काउंट होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, दोनों एक साथ आएंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा। क्लियर बात है। चलिए ध्यान देना सभी लोग, जो मैं बातें बोलने वाला हूं उन्हें बहुत ही ध्यान से समझना है और सुनना है आपको। क्लियर, ध्यान देना। एक अकाउंटेंट को आना चाहिए हाउ टू मेक एंट्रीज। मैं क्या बोल रहा हूं, अकाउंटेंट को क्या आना चाहिए, हाउ टू मेक एंट्रीज। मतलब उसे रटी हुई नहीं होनी चाहिए, इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी रट लो, इस ट्रांजैक्शन एंट्री होगी रट लो। नहीं भैया, अगर रट लेंगे तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि भैया क्या होगा, सपोज करो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने रटा ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे, सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो हमें रटने से ज्यादा बेटर हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ ले। तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे और मैंने बताया कि एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। हम यहाँ पे सीखेंगे हाउ टू मेक एंट्रीज, एंट्रीज कैसे बनाई जाएगी। तो ध्यान देना, एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज में छोटा सा डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एंट्रीज के थ्रू, एंट्रीज को जब प्रॉपर एक फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर देंगे उसे बोलेंगे जर्नल एंट्रीज। क्या बोलेंगे हम लोग, जर्नल एंट्रीज। वो फॉर्मेट कैसे बनेगा बात की बात है, अभी समझेंगे। ध्यान देना, अकाउंटिंग कैसे करनी है तो मैंने बताया अकाउंट्स में 4 चीज होती है, 2 काम होंगे, डेबिट और क्रेडिट। 4 चीज होती है, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। ध्यान देंगे सभी लोग, पूरी अकाउंट्स में 4 चीज होती है, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। और उनके साथ 2 काम होंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। इनकम का मतलब पैसा आना, एक्सपेंस का मतलब पैसा जाना। राइट है तो असेट्स और पे करनी है वो चीज लायबिलिटीज। हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंट्री में पहले सिंपल एंट्री, वो सारी एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो एक अकाउंट क्रेडिट हो उसे बोलते हैं सिंपल एंट्रीज। वापस बोलूंगा, वो सारी एंट्रीज जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो एक अकाउंट क्रेडिट हो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल एंट्रीज। और वो सारी एंट्रीज जिसमें मोर देन 1 अकाउंट डेबिट हो या मोर देन 1 अकाउंट क्रेडिट हो उन्हें बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज, जिनके हम काफी सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पहले चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स को देखे ताकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके और हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसको वो समझ में भी आए और उसमें कोई भी डाउट ना हो। चलिए ध्यान देना, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज। तो ध्यान देंगे सभी लोग, ट्रांसफर एंट्रीज क्या होती है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। एक अकाउंट के बैलेंस को दूसरे अकाउंट के बैलेंस में ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्रीज करते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। वापस समझना मैं क्या बोल रहा हूं, एक अकाउंट के बैलेंस को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्रीज करते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। क्या बोलेंगे उनको, ट्रांसफर एंट्रीज। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। ओनर भैया, मैं आपको बता देता हूं, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हम लोगों ने जर्नल एंट्री जो स्टार्ट किया वो एक एग्जांपल से स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मिस नैन्सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया ज्वेलरी का। तो मिस नैन्सी यहाँ पे कौन है, ओनर, और वो बिजनेस किस चीज का कर रही है, ज्वेलरी का। यानी कि वो ज्वेलरी को बिजनेस में परचेज करेंगी और सेल करेंगी। क्लियर बात है। चलिए ध्यान देना, मिस नैन्सी bring rupees 1 lakh in business। ध्यान देना, मिस नैन्सी बिजनेस में 1 लाख रुपए लेके आती हैं। क्लियर बात है। तो पहली बात,
हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एंट्रीज के थ्रू। किसके थ्रू रिकॉर्ड करेंगे? एंट्रीज के थ्रू। और एंट्रीज अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर ली तो वो बन जाती है जर्नल एंट्रीज। तो सर क्या अभी हम जर्नल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं? नहीं बेटा, अभी हम सिर्फ एंट्रीज पे फोकस करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनेगा वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लगभग 8 से 10 लेक्चर्स हम लोग जर्नल के प्रोवाइड करवाएंगे। 4 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, क्लियर बात है। चलिए ध्यान देना सभी लोग। मिस नैन्सी बिजनेस में 1 लाख रुपए लेके आ रही है। अब हमको उसको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने एक रूल बताया। क्या बताया मैंने? एक रूल। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से समझेंगे। रूल क्या है? अकाउंट्स में 4 चीज होती है, 2 काम होते हैं। 4 चीज कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। और 2 काम कौन कौन से? डेबिट और क्रेडिट। तो रूल है पहला कि असेट्स और एक्सपेंस, असेट्स को मैं डिनोट कर रहा हूं ए से, एक्सपेंस को डिनोट कर रहा हूं मैं बी ई से। तो असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। बस सर कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे वो बात की बात अभी सीख लेंगे। अभी समझो, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट, कम हो गए तो क्रेडिट। दूसरा रूल है इनकम और लायबिलिटी। तो इनकम को डिनोट कर रहा हूं आई से, लायबिलिटी को डिनोट कर रहा हूं एल से। तो इनकम और लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट और कम हो गई तो डेबिट। बस इतना सा रूल है, ध्यान देना। एक अकाउंटेंट को आना चाहिए हाउ टू मेक एंट्रीज, एंट्रीज कैसे बनाई जाती है और एंट्रीज कैसे बनेगी उसके लिए एक छोटा सा रूल है। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ध्यान देना कैसे अप्लाई करना है। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, असेट्स एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट, असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, असेट्स एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट। इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और इनकम लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट। अब इन चारों का जनरल मतलब पता होना चाहिए आपको। इनकम मतलब पैसा आया, एक्सपेंस मतलब पैसा गया, असेट जिस चीज पे राइट है और जो चीज पे करनी है वो लायबिलिटीज। अब ध्यान दो, ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। मिस नैन्सी बिजनेस में 1 लाख रुपए लेके आई है, बिजनेस में कैश आया, तो कैश पे बिजनेस का राइट है और राइट है तो हमारी क्या है? असेट्स। आज से पहले कैश नाम की असेट सपोज करो 0 थी, आज 1 लाख रुपए आ गया, तो बताओ असेट 0 से 1 लाख हो गई, बढ़ गई या कम हो गई? सर बढ़ गई। रूल अप्लाई करो, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। लो भैया असेट्स को बढ़ाओ, असेट्स बढ़ा दी मैंने। कौन सी वाली असेट बढ़ी? कैश वाली। तो कैश नाम की असेट्स बढ़ गई डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। चलो कैश आया, कौन लेके आया? नैन्सी जी। पर ध्यान देना, नैन्सी जी कौन है भैया? ओनर। ओनर बिजनेस में जो भी लेके आता है, डजंट मैटर क्या लाया और डजंट मैटर कहां से लाया। मैं क्या बोल रहा हूं, वापस ध्यान दो। ओनर बिजनेस में जो भी लाता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्या लाया और कहां से लाया। हम सिंपल एक वर्ड में उसे बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। ओनर जो भी लाता है उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। ओनर ने कैपिटल किसको दी? बिजनेस को। तो बिजनेस को वापस से वो पैसा पे करना पड़ेगा। बोलो यस सर, नो? आंसर आएगा यस सर। अरे भाई आज आप मुझे कोई 1 लाख रुपए देते हो तो क्या मुझे 1 लाख रुपए वापस से पे करना पड़ेगा? तो बोला सर करना पड़ेगा। तो पे करना है तो हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो आज मिस नैन्सी जो बिजनेसमैन है उन्होंने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिया, तो बिजनेस को 1 लाख रुपए वापस से पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी। इसलिए कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं? हमेशा लायबिलिटी। तो नैन्सी जी ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिया, तो बिजनेस को 1 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा। पहले बिजनेस की लायबिलिटी थी 0 और आज बिजनेस की लायबिलिटी हो गई 1 लाख, तो लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? आंसर आएगा सर लायबिलिटी बढ़ गई। रूल अप्लाई कर दो, इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। ये लो भैया लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी का नाम क्या? कैपिटल। तो कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। ओनर बिजनेस में कैश लाया तो कैश नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, और ओनर लाया तो उसे बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी है, इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो एंट्री बन गई कैश नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट। कितना? 1 लाख रुपए। क्लियर बात है? इस एंट्री में एक अकाउंट डेबिट हुआ, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ। क्या नाम देंगे? सिंपल एंट्री। क्या नाम देंगे? सिंपल एंट्री। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मिस नैन्सी विड्रॉ रुपीज 15,000 फॉर हर पर्सनल यूज। हाँ भाई, पहले मिस नैन्सी बिजनेस में 1 लाख रुपए लेके आती हैं और कुछ टाइम बाद हो सकता है नैन्सी जी को अपने पर्सनल कामों के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट हो, फंड की नीड हो,
तो नैन्सी जी बिजनेस से कितने रुपए ले रही है अपने पर्सनल यूज के लिए? 15,000 रुपए। नैन्सी जी कौन भैया? ओनर। तो ध्यान देना, ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। वापस समझना, ओनर जो लेके आया वो कैपिटल और ओनर पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो वो ड्राइंग्स। अरे भाई जब ओनर ने बिजनेस को दिया था उसे हमने बोला कैपिटल, और बिजनेस को पे करना था, बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी। आज बिजनेस ने ओनर को दिया है तो ओनर को पे करना पड़ेगा, और बिजनेस अपनी चीज को मांग सकता है, उसका राइट है। अरे भाई आज आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया तो आप मुझसे 1 लाख रुपए मांग सकते हो? बोलो यस और नो। आंसर आएगा यस सर। क्या आपका मुझ पर राइट है क्या? बोलो यस सर। आप बोल सकते हो सर पैसा दो, क्योंकि आपका राइट है। राइट है तो आपकी क्या है भैया? मैं असेट्स। तो सिमिलरली आज बिजनेस ने अपना पैसा नैन्सी जी को दिया पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस अपने पैसों को नैन्सी जी से मांग सकता है, तो बिजनेस का राइट है, और राइट है तो क्या? असेट्स। और ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स को बिजनेस वापस मांग सकता है, उसका राइट है, राइट है तो क्या है? असेट्स। तो ड्राइंग्स इज एन असेट्स। ड्राइंग्स क्या होती है? हमेशा असेट्स होती है। क्लियर बात है? कई बुक्स में हो सकता है आपको एक्सपेंस मिले कि उसे एक्सपेंस बनाया था, पर एक्सपेंस नहीं है। कंसेप्चुअली ड्राइंग्स क्या होती है भैया? असेट्स है। बिजनेस ने अपना पैसा ओनर को दिया तो बिजनेस अपने पैसों को मांग सकता है, उसका राइट है, राइट है तो क्या है? असेट्स। चलो ध्यान देना, आज से पहले ड्राइंग नाम की असेट्स कितनी थी बिजनेस में? 0। आज कितनी हो गई भैया? 15,000 रुपए। तो असेट्स 0 से 15,000 हो गई, ऐसे बढ़ गई या कम हो गई? तो आंसर आएगा असेट्स बढ़ गई। लो भैया कॉन्सेप्ट लगाओ, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट। लो भैया मैं एंट्री कर रहा हूं, असेट्स बढ़ा दी, और असेट्स का नाम क्या? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स नाम की असेट्स बढ़ गई डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए। नैन्सी जी ने बिजनेस में से 15,000 रुपए विड्रॉ किए। बताओ बिजनेस में कैश आया कि गया? सर गया। कैश पहले कितना पड़ा हुआ था बिजनेस में? 1 लाख रुपए। 15,000 रुपए चले गए, कैश नाम कैसे कितनी रहेगी? 85। कैश नाम कैसे पहले 1 लाख थे, अब 85 हो गई। असेट्स बढ़ गई कम हो गई? सर कम हो गई। रूल अप्लाई करो, असेट्स 1 में बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लो भैया असेट्स कम कर दो, कौन सी वाली? कैश वाली। तो कैश नाम के असेट्स कम हो गई, क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट? 15,000। क्लियर बात? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। पहले 2 बातें समझ लो। ओनर बिजनेस में जो भी लेके आता है उसे बोलते हैं कैपिटल, और कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है? लायबिलिटी, क्योंकि वो बिजनेस को पे करना है। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, और बिजनेस अपनी चीज को वापस मांग सकता है, उसका राइट है, राइट है तो क्या? असेट्स। इस एंट्री में एक अकाउंट डेबिट टू एक अकाउंट क्रेडिट हुआ, सिंपल एंट्री। एक अकाउंट डेबिट टू एक अकाउंट क्रेडिट हुआ, सिंपल एंट्री। पर मैंने क्या बोला? आज के टॉपिक का नाम है ट्रांसफर और क्लोजिंग एंट्री, तो हम ट्रांसफर एंट्री सीखने वाले हैं। अब ध्यान देना, मेरी 2 बातों को समझना। आपने मुझे 100 रुपए उधार दिए तो मैं आपको कितने पे करूंगा भैया? 100 रुपए। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं भी आपको उधार दे दूं। एक दिन मैंने आपको 20 रुपए उधार दे दिए, तो अब मुझे आपसे कितना लेना है? 20 रुपए। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको पे करने आऊंगा तो मैं चलता हुआ आपके घर आऊंगा और आपको 100 रुपए दे दूंगा। क्लियर बात है? फिर भैया 2-4 दिन बाद क्या होगा भैया? आप आओगे, चलते हुए मेरे पास आओगे और मुझे कितने रुपए दे जाओगे? 20 रुपए। तो दोनों का टाइम वेस्ट हुआ। अरे भाई समझदारी थोड़ी ना, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और आज के समय में तो टाइम की ही वैल्यू है। और एक टॉपिक भी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ध्यान देना। हम लोग एक ऐसा काम कर लेते भाई, मुझे 100 रुपए आपको देने, 20 रुपए आपसे लेने, तो क्या नेट सेटलमेंट 80 पे कर लें? बोला सर ये बिल्कुल सही तरीका है। तो यहां पे सुनना, बिजनेस को ओनर को पे करना है 1 लाख रुपए, और ओनर से लेना कितना है? 15,000 रुपए। इस एग्जांपल में ओनर को देना कितना है भैया? 1 लाख रुपए, और ओनर से लेना कितना है? 15,000 रुपए। तो नेट सेटलमेंट 85 पे कर दे। बोलो यस और नो? तो आंसर आएगा यस सर। यानी कि अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी हैं तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस को ओनर को ज्यादा पे करना है, कम पे करना है? सर कम पे करना है, क्योंकि सेटलमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? सेटलमेंट। पहले ओनर को पे करना था 1 लाख रुपए, और ड्राइंग का 15,000 रुपए लेना है उससे, तो नेट सेटलमेंट 85 पे होगी। नेट सेटलमेंट कितने पे होगी? 85 पे। यानी कि क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है तो इसका मतलब है भैया कि बिजनेस को
ओनर को पे करना है ज्यादा मनी या कम मनी, तो आंसर आएगा कम मनी। इट मींस अगर ड्राइंग्स आर देयर देन बिजनेस हैज टू पे लेस मनी टू द बिजनेसमैन। क्लियर बात है? चलो ध्यान से अब सेटलमेंट करते हैं। तो ध्यान देना, सेटलमेंट के लिए मैं यहां पे एक कॉन्सेप्ट बिठा रहा हूं, आप इसको समझेंगे। और तीसरी एंट्री में सिखा रहा हूं, ध्यान देना। मुझे बताओ, क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है, तो ड्राइंग की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सर आपने बताया पहले कैपिटल 1 लाख रुपए पे करनी थी और उससे 15,000 रुपए लेना है, तो सेटलमेंट करेंगे तो 85 पे करेंगे, तो कैपिटल कितनी लेगी? 85। यानी कि कैपिटल 15,000 से बढ़ गई या कम हो गई? आंसर आएगा कम हो गई। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी रूल अप्लाई करो। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लो भैया, तो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी का नाम क्या? कैपिटल। तो कैपिटल नाम की लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। कैपिटल नाम की लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 15,000। अब मुझे बात बताओ, हमें पहले उसको पे करना था 1 लाख रुपए और 15,000 रुपए लेना था, तो हमने नेट सेटलमेंट 85 पे कर दिया। यानी कि जो मेरी लायबिलिटी थी 1 लाख से कम होकर कितनी रह गई? 85। और जो ड्राइंग नाम की असेट्स थी, क्या उसका पैसा आएगा? वो सेटल्ड हो गई, सेटल्ड हो गई। यानी ड्राइंग नाम की असेट बचेगी सुपड़ा साहब, तो आंसर आएगा सुपड़ा साहब। यानी कि असेट्स खत्म हो गई, रूल अप्लाई करो, असेट्स 6 में बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। तो लो भैया, ड्राइंग्स नाम के असेट्स कम हो गई, क्रेडिट, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट कितना अमाउंट भैया? 15,000। क्या किसी को डाउट है? ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है, इसका मतलब है भैया हमें ओनर को कम पे करना है, और ड्यू टू ड्राइंग्स ओनर की कैपिटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम नेट सेटलमेंट कर लेते हैं भैया। तो एंट्री क्या होगी भैया? कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट, और ड्राइंग का पैसा मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि वो सेटल हो गई, तो ड्राइंग नाम की असेट्स कम हो गई, क्रेडिट 15,000। अब देखो ध्यान से, ड्राइंग्स तो डेबिट हुआ और ड्राइंग्स क्रेडिट हुआ कैंसिल। अरे भाई, प्लस का 5 और माइनस का 5 जीरो होता है ना, तो यहां पे डेबिट का 5 और क्रेडिट का 5 कितना हो गया? जीरो। तो ड्राइंग्स डेबिट हुआ, ड्राइंग क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया। अब कैपिटल का एनालिसिस करो। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना भैया? 1 लाख। डेबिट कितना? 15,000। तो प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, तो कितना बच रहा है? प्लस का 2। तो सिमिलरली क्रेडिट का 1 लाख, डेबिट का 15,000, तो क्रेडिट का बैलेंस कितना बच रहा है? 85, जो नेट सेटलमेंट करना है। क्लियर बात है? यानी कि ड्राइंग की वजह से मैंने कैपिटल को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो ड्राइंग का जो बैलेंस था उससे मैंने ट्रांसफर कर दिया कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। ध्यान देना, ड्राइंग्स का जो बैलेंस था उसे मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में, तो इसके लिए जो एंट्री पास की गई इसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर एंट्री। ध्यान देंगे सभी लोग, एक अकाउंट का बैलेंस जब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफर एंट्री। तो अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रही है तो पहली बात समझना कि हमें ओनर को कम पे करना है, और ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या होती है? कम हो जाती है, तो ड्राइंग को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, इसलिए कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब खुद देख लो प्रैक्टिकली, ड्राइंग्स डेबिट हुआ, ड्राइंग्स क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया। कैपिटल क्रेडिट है 1 लाख, कैपिटल डेबिट है 15,000, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कितना? 85,000। क्लियर बात है? आई होप आपको यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि साल के स्टार्टिंग में कैपिटल आई थी 1 लाख रुपए, उसको बोल देते हैं ओसी, मतलब ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। क्लियर बात है? ड्राइंग्स कितनी है भैया? 15,000। तो ईयर एंड पे क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची मेरी? 85,000। अब चेक कर लो, कैपिटल 1 लाख थी, ड्राइंग की 15,000, तो ड्राइंग को मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, तो कैपिटल 1 लाख क्रेडिट हुई, डेबिट हुई 15,000, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 85। कुछ लोग इसको मैथमेटिकली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग। कई बुक्स में आपको मिलेगा कि कैपिटल में से ड्राइंग माइनस कर दो, तो माइनस क्यों हो रही है भैया? आपको लॉजिक समझ में आ गया कि 1 लाख की कैपिटल थी, 15,000 रुपए की ड्राइंग्स थी, तो नेट सेटलमेंट होगा कितना? आ गया 85। पर नेट सेटलमेंट करने के लिए हम कौन सी एंट्री पास करते हैं? ट्रांसफर एंट्री। कई बार एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेता है भैया कि ड्राइंग्स दे रखा है, इसकी ट्रांसफर एंट्री बताओ। अब भैया जिन लोगों को एंट्रीज रटी हुई है तो भैया उनको तो पता ही नहीं कि ट्रांसफर एंट्री होती क्या है। तो पहले आप उसको समझो कि जब एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो उसके लिए जो एंट्री पास करते हो उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एंट्री। तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल और ड्राइंग दे रखी है तो भैया ड्राइंग का बैलेंस हम क्लोज करने के लिए ट्रांसफर कर देंगे कहां पर?
कैपिटल अकाउंट में, और ड्यू टू ड्रॉइंग्स कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो एंट्री पास करते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। क्लियर बात है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियरिटी आएगी। ध्यान देना, मिस्टर लल्लू इज अ डेटर ऑफ ₹50,000। सिर्फ समझेंगे, मिस्टर लल्लू इज अ डेटर ऑफ ₹50,000। His friend Mr. Pappu says don't ask money from Lallu as I will pay to you। ध्यान देना, मैंने एग्जाम्पल क्या समझाया, पहले एग्जाम्पल क्या लिखा है उससे पहले समझेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन के अप्रोच को समझे। मिस्टर लल्लू इज अ डेटर, लल्लू हमारे डेटर हैं। डेटर कौन होते हैं भैया? जिनसे हमें पैसा लेना है। सर पैसा क्यों लेना है? हो सकता है मैंने उससे कोई चीज सेल की हो उधार, तो मैं उससे पैसा मांगूंगा। हो सकता है मैंने उसे कोई कैश दिया हो उधार। क्लियर बात है? तो भैया हम उससे हमारा खुद का पैसा मांगेंगे। भाई आज हम किसी को माल बेचते हैं उधार या उधार पैसा देते हैं, तो हम उससे अपना पैसा मांग सकते हैं? बोलो यस और नो। आंसर आएगा यस सर। क्या हमारा उस पर राइट है? क्या बोला यस सर। और राइट है तो डेटर हमारी क्या? असेट्स। तो डेटर वो पर्सन होते हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल्स किया, जिनसे हमें पैसा लेना है, तो हम उनसे हमारा पैसा मांग सकते हैं। हमारा राइट है, और राइट है तो हमारी क्या? असेट्स। तो लल्लू हमारे डेटर है 50,000 रुपए। हम लल्लू से बोलते हैं लल्लू पैसा दे पैसा दे। लल्लू हमारा पैसा दे ही नहीं रहा था, उसकी हालत थोड़ी खराब चल रही थी, माहौल बना हुआ था बेचारे के साथ, तो लल्लू पैसा ही नहीं दे पा रहा था। लल्लू का एक फ्रेंड था पप्पू, नाम तो सुना ही होगा ना। हाँ, तो पप्पू भैया क्या हुआ, रोज देखता था कि हम लल्लू से रोज पैसा मांगते हैं, उससे तगादा करने आते कि भैया लल्लू पैसा दे पैसा दे पैसा दे। तो एक दिन पप्पू गुस्से में आ गया, बोला बस बहुत हो गया, आज के बाद कोई भी पप्पू से पैसा, कोई भी लल्लू से पैसा नहीं मांगेगा। हमने पप्पू से पूछा क्यों भाई? हमारा पैसा है, हम लल्लू से मांगेंगे, हमारा राइट है, राइट है तुम्हारी असेट्स। तो पप्पू बोलता है देखो भैया बहुत हुई असेट्स वसेट्स, आज के बाद अब लल्लू से पैसा नहीं मांगूंगा। मैंने क्यों? बोला कि आई विल पे टू यू। बोला भैया मैं पैसा दूंगा। तो अब बताओ, पहले लल्लू हमारा डेटर था, अब हमें लल्लू से पैसा लेना है या पप्पू से पैसा लेना है? सर पप्पू से। मतलब आज हमारा राइट किस पे हो गया? पप्पू पे। तो पप्पू हमारी क्या बन गई? असेट्स। पहले पप्पू नाम की असेट 0 थी, अब पप्पू से 50,000 रुपए लेना है, तो पप्पू नाम की असेट कितने से बढ़ गई? 50,000। रूल अप्लाई करेंगे, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। तो लो भैया पप्पू नाम की असेट्स बढ़ गई तो असेट्स बढ़ाओ और एंट्री कर दो, पप्पू नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, तो पप्पूज अकाउंट डेबिट 50,000। और बताओ भैया लल्लू से पैसा लेना है या नहीं लेना? सर नहीं लेना। क्या लल्लू पे राइट रहा या राइट खत्म हो गया? सर खत्म हो गया। यानी कि असेट्स बढ़ गई लल्लू नाम की या कम हो गई? सर कम हो गई, उससे पैसा ही नहीं आएगा ना। तो लल्लू नाम के असेट्स क्या हो गया? सुपड़ा साफ। तो असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लो भैया कम कर दिया, और क्या लिख देंगे? लल्लू अकाउंट। तो टू लल्लू नाम की एसेट्स कम हो गई, क्रेडिट कितना अमाउंट? 50,000। ध्यान देना, हमारा एक डेटर है लल्लू, जिससे हमें 50,000 रुपए लेने थे। तो लल्लू हमारा डेटर था 50,000 रुपए से, पर उसका दोस्त पप्पू बोलता है कि भैया आज के बाद लल्लू से पैसा नहीं मांगोगे। हमने बोला क्यों? बोला कि मैं आपको पैसा दूंगा। तो अब हमें पप्पू से पैसा लेना है, तो पप्पू पे हमारा राइट है, और राइट है तो हमारी क्या? असेट्स। तो पप्पू नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, और लल्लू नाम की असेट्स कम हो गई क्रेडिट। तो पप्पू अकाउंट डेबिट टू लल्लू अकाउंट। यानी कि समझना, इस एंट्री में हमने क्या किया? लल्लू के अकाउंट का बैलेंस पप्पू के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लल्लू के अकाउंट का बैलेंस
पप्पू के अकाउंट के बैलेंस में ट्रांसफर हो गया, तो इसके लिए जो एंट्री पास की गई इसको बोलेंगे ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलेंगे भैया? ट्रांसफर एंट्री। आई होप ट्रांसफर एंट्रीज क्या होती हैं आपको क्लियर हो गया होगा। वापस से समझ लो, एक अकाउंट का बैलेंस जब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके लिए हम जो एंट्रीज पास करते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। क्लियर बात है? मैंने आपको कहा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर और क्लोजिंग। तो आज के वीडियो में हमने ट्रांसफर एंट्रीज समझ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट तो जरा सा भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकता है। मैं डेफिनेटली उसका लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, ताकि उनके अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक हम इसका बेनिफिट पहुंचा सकें। अगर आपको अकाउंट्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर बात है? तब तक के लिए आप सभी लोग रेगुलर जुड़े रहिए और बहुत ही ध्यान से इन लेक्चर्स को पढ़िए, नोट्स को रीड आउट कीजिए, और कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।